वेलकम टू ज्ञानमार्ग फिलोसॉफी। आज हम रेने डेकार्ट की फिलोसॉफी को पढ़ेंगे। रेने डेकार्ट एक फ्रेंच फिलोसोफर थे जो मैथमेटिशियन भी थे और साइंटिस्ट भी थे। तो उनकी फिलोसॉफी में मैथमेटिक्स का भी थोड़ा प्रभाव देखने को मिलता है। यूरोप में मॉडर्न एरा में ये हुए थे। इनकी फिलोसॉफी उस एरा की मानी जाती है और ये रैशनलिस्ट माने जाते हैं। रैशनलिज्म की फिलोसॉफी का मतलब यह है कि द सोर्स ऑफ नॉलेज की इपिस्टेमोलॉजी जो है उसका द सोर्स ऑफ नॉलेज कहाँ से आता है इन द ह्यूमन बीइंग। तो वो बताते हैं कि वो एनी रीजन से आता है, यानी कि इंट्यूशन से आता है। वो इम्पीरिसिज्म जैसे कि सेंस ऑर्गन से नहीं आता है। टोटल 3 फिलोसोफर है, जिसमें एक है रेने डेकार्ट, दूसरे है स्पिनोजा और तीसरे है लेबनिज। तो ये 3 रैशनलिज्म की फिलोसॉफी को सपोर्ट करते हैं, उनको हम डिटेल में कवर करेंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रेने डेकार्ट से। ये हो गया था रेने डेकार्ट का बैकग्राउंड। तो वो मैथमेटिशियन थे। तो वो समझते थे कि जो मैथमेटिक्स है, जैसे कि जो एक्सियोम ऑफ जियोमेट्री है, वो सेल्फ एविडेंट ट्रूथ है कि यूनिवर्सल है, सभी जगह पे वो एक ट्रूथ है। इसी तरह भी कोई नॉलेज है तो नॉलेज भी सेल्फ एविडेंट ट्रूथ होना चाहिए, यानी कि क्लियर एंड डिस्टिंक्ट आइडिया से जन्मा कोई नॉलेज हो, ऐसा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बाद में कोई नॉलेज उसको रिप्लेस करे या फिर उसको रिजेक्ट कर सके। इसलिए उन्होंने एक अभी उनके सामने एक क्वेश्चन था कि ठीक है, आपने ऐसा बोला कि नॉलेज क्लियर एंड डिस्टिंक्ट आइडिया होना चाहिए और सेल्फ एविडेंट ट्रूथ होना चाहिए, लेकिन उसको इस्टेब्लिश कैसे करेंगे, ऐसा क्वेश्चन उनके सामने पूछा गया। तो सबसे पहले उनके सामने ये क्वेश्चन था कि क्राइटेरिया ऑफ नॉलेज क्या होना चाहिए, नॉलेज किसको कहेंगे आप। तब उन्होंने 3 पॉइंट दिए। पहला तो उन्होंने ये बताया कि नॉलेज है जो क्लियर और डिस्टिंक्ट आइडिया से उत्पन्न होना चाहिए, यानी कि नॉलेज इज बेस्ड ऑन क्लियर एंड डिस्टिंक्ट आइडिया। दूसरा उन्होंने बोला कि वो सेंस ऑर्गन से जन्मा हुआ जो नॉलेज है, यानी कि नॉलेज कम फ्रॉम सेंस ऑर्गन, इट कैन नॉट बी दैट क्लियर एंड डिस्टिंक्ट बिकॉज सबके सेंस ऑर्गन अलग अलग बोलते हैं। किसी को सेम ही चीज तीखी लगती है तो किसी को वो कम तीखी लगती है, किसी को वो पानी हॉट लगता है, किसी को वो कोल्ड लगता है। तो सेंस ऑर्गन से जन्मा हुआ नॉलेज कैन नॉट बी क्लियर एंड डिस्टिंक्ट। तो आपने ये तो बोल दिया कि नॉलेज सेंस ऑर्गन से आना नहीं चाहिए और क्लियर और डिस्टिंक्ट होना चाहिए। तो क्वेश्चन ये था कि नॉलेज कहाँ से आना चाहिए फिर। तब उन्होंने बताया कि नॉलेज यानी कि क्लियर एंड डिस्टिंक्ट आइडिया शुड बी कम फ्रॉम इंट्यूजन एंड डिडक्शन। जो कि रैशनलिज्म की फिलोसॉफी का बेस है, वो है इंट्यूशन और डिडक्शन। रेने डेकार्ट ने भी वही बताया कि इंट्यूशन और डिडक्शन से ये नॉलेज आना चाहिए। इंट्यूशन क्या है? तो इंट्यूशन इज द प्रोसेस विच गिव्स सेल्फ एविडेंट ट्रूथ। और डिडक्शन क्या है? डिडक्शन ये है कि इंट्यूशन से जन्मा हुआ जो ट्रूथ है, द ट्रूथ कम फ्रॉम इंट्यूशन, उससे जो नेसेसरी इन्फरेंस निकलता है उसको हम डिडक्शन बोलते हैं। यानी कि द काइंड ऑफ नेसेसरी इन्फरेंस फ्रॉम ट्रूथ बेस्ड ऑन इंट्यूशन इज नोन एज डिडक्शन। इस तरह से रेने डेकार्ट रैशनलिस्ट फिलोसोफर माने जाते हैं। रेने डेकार्ट ने बताया कि क्लियर और डिस्टिंक्ट आइडिया से नॉलेज आना चाहिए, लेकिन उन्होंने 3 टाइप के आइडिया बताए हैं। आइडिया 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहले उन्होंने बताया कि आइडिया इनेट होता है। दूसरा टाइप उन्होंने बताया आइडिया एडवेंटिशियस होता है।
और तीसरा उन्होंने ये बताया कि फिक्टिशियस होता है, फिक्टिशियस आइडिया होता है। एक होता है इनेट, दूसरा एडवेंटियस और तीसरा फिक्टिशियस। तो इसका मतलब क्या है? फिक्टिशियस का मतलब ये है कि आइडिया जो है वो इमेजिनरी है। एडवेंटिशियस का मतलब ये है कि आइडिया सेंस ऑर्गन से आने वाला आइडिया है। और इनेट आइडिया है जो सर्टेन एंड डिस्टिंक्ट आइडिया है, यानी कि इंट्यूशन और डिडक्शन के बेस्ड ऊपर आने वाला आइडिया है, उसको उसको इनेट आइडिया बोलते हैं। तो एडवेंटिशियस और फिक्टिशियस है, they cannot be the base of knowledge. The only idea can be the base of knowledge is innate idea. तो ये तीन टाइप ऑफ आइडिया थे। अभी रेने डेकार्ट ने समझा दिया कि आइडिया ऐसा होना चाहिए, नॉलेज ऐसा होना चाहिए। तो अभी उनको क्यों जाना जाता है? मेन उनकी फिलोसॉफी के लिए। तो वो फिलोसॉफी है कार्टेशियन मेथड। वो रेने डेकार्ट एक मैथमेटिशियन थे, इसलिए उन्होंने ये मेथड दी। उसको रेने डेकार्ट की कार्टेशियन मेथड भी बोलते हैं, जिसमें उन्होंने 4 रूल्स दिए कि किसी नॉलेज को सर्टिफाई करने के लिए, यानी कि नॉलेज ट्रू है कि नहीं है, इसको सर्टिफाई करने के लिए उन्होंने 4 रूल दिए। इसको मेथोडोलॉजिकल स्केप्टिसिज्म भी बोला जाता है। तो इसमें से पहला रूल ये है कि आप ये देखिए कि आपको जो चीज नोन नहीं है उसको आप कभी सच मत मानिए। नेवर टू एक्सेप्ट एनीथिंग एज ट्रू अनलेस विच इज नॉट क्लियरली नोन टू बी सो। तो ये एक हो गया कि जो आप जानते नहीं उसको ट्रू मत मानिए। दूसरी चीज उन्होंने दूसरा रूल ये बताया कि कितनी भी डिफिकल्ट थिंग हो उसको आप छोटे छोटे एज मैनी सिंप्लीफाई पार्ट में डिवाइड करें, यानी कि डिवाइड द प्रॉब्लम इनटू एज मैनी सिंपलेस्ट पार्ट्स एज पॉसिबल। तीसरा उन्होंने बोला कि आपने जो प्रॉब्लम को डिवाइड तो कर दिया, अभी जो सिंपलेस्ट पोर्शन है यानी कि सिंपलेस्ट एक्ट है, सिंपलेस्ट टास्क है, उसको सबसे पहले उसको निपटाए, बाद में थोड़ा डिफिकल्ट, यानी कि सिंपलेस्ट टू डिफिकल्ट टास्क आप उसको धीरे धीरे से प्रॉब्लम को सॉल्व करें। तीसरा रूल ये था, कमेंस विद द सिंपलेस्ट एंड देन असेंड स्टेप बाय स्टेप टू द मोर कॉम्प्लेक्स वन। और लास्ट रूल, फोर्थ वन, ये था कि आप जब टास्क को कर रहे हैं, यानी कि प्रॉब्लम को आपने डिवाइड कर दिया है, तो जो प्रॉपर एक टास्क है उसको जितना भी बने उतना कंप्लीटली उसको खत्म करें। यानी कि फोर्थ रूल ये है कि इन एवरी केस मेक द इन्यूमरेशन मोर कंप्लीट दैट नथिंग इज ओमिटेड, कि कुछ बाकी ना रह जाए। तो ये था रेने डेकार्ट का कार्टेशियन मेथड, जिसको मेथड ऑफ डाउट भी बोलते हैं, क्योंकि डेकार्ट सब पे डाउट करते थे, सभी चीज पे। वो ऐसा मानते थे कि कोई ऐसी चीज है ही नहीं जिसपे हम डाउट ना करें, यानी कि he willfully doubt all the knowledge which we generally accept as valid until arriving at indubitable knowledge। कि आप सबको डाउट कर सकते हैं जब तक इंडिविजुअल नॉलेज ना मिल जाए, यानी कि जिस पे डाउट ना कर सको, ऐसा कुछ ना मिल जाए, तभी तक आप डाउट कर सकते हो। तो उनकी मेथड ऑफ डाउट में ऐसा आता है कि सबसे पहले सेंस एक्सपीरियंस जो हमें होता है इन नॉर्मल लाइफ, उसको उन्होंने डाउट किया कि सेंस एक्सपीरियंस भी डाउटफुल है कि वो सच है कि नहीं है। तो इससे क्या होता है कि ये जो एक्सटर्नल वर्ल्ड है उससे भी हमें डाउट होगा कि हम एक्सटर्नल वर्ल्ड को एक्सपीरियंस कर रहे हैं सेंस ऑर्गन से। अगर सेंस एक्सपीरियंस ही डाउटफुल है तो वो वर्ल्ड भी डाउटफुल होगा। फिर उन्होंने बताया कि मैथमेटिकल नॉलेज जो है, जो हमें वर्ल्ड से मिलता है, तो वो भी फिर डाउटफुल हो जाएगा। तो एक चेन बन गई। तो अभी उन्होंने वो सॉल्व करने के लिए कोगिटो इर्गोजम, यानी कि आई थिंक देयरफॉर आई एम की थियरी दी। इससे क्या होता है कि जो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड उन्होंने एक्सेप्ट किया, इससे जो मैथमेटिकल नॉलेज जो डाउटफुल था उसको एक्सेप्ट किया। अगर मैथमेटिकल नॉलेज एक्सेप्ट हुआ तो वो आता कहाँ से है? तो वर्ल्ड से, एक्सटर्नल वर्ल्ड से आता है। तो फिर वर्ल्ड भी एक्सेप्ट हो गया। अगर वर्ल्ड भी एक्सेप्ट हो जाएगा तो उसको एक्सपीरियंस करने वाले जो सेंस एक्सपीरियंस है
उसको भी हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अभी उनके सामने एक क्वेश्चन ये था कि अब आप डाउट तो कर रहे हो, लेकिन ये फिर वो स्केप्टिसिज्म नहीं बन जाएगा। तो उन्होंने ये जवाब दिया कि स्केप्टिसिज्म क्या है, कि स्केप्टिसिज्म इज कि वॉट एवर कैन बी डाउटफुल इज फॉल्स। स्केप्टिसिज्म ये है कि हम जिस पे डाउट कर रहे हैं वो फॉल्स ही है, उसको हम स्केप्टिसिज्म बोलते हैं। बट जो उनका डाउटफुल वाला मेथड है, वो ओनली सपोज कर रहा है कि इट कैन बी फॉल्स, वो डाउटफुल है। डाउटफुल ये है कि इट कैन बी फॉल्स, और स्केप्टिसिज्म ये है कि इट, जो हम डाउटफुल कर रहे हैं, इट इज फॉल्स। इस तरह उन्होंने बताया कि स्केप्टिसिज्म और डाउटफुल में काफी डिफरेंस है। अभी उनको ऐसा पूछा गया कि ठीक है चलो डिफरेंस है, तो किस किस चीज के ऊपर हम डाउट कर सकते हैं। तब उन्होंने 4 पॉइंट बताए कि सबसे पहले तो हम ये जो सेंस एक्सपीरियंस कर रहे हैं, यानी कि सेंस ऑर्गन से हम पूरा जो वर्ल्ड का एक्सपीरियंस कर रहे हैं, फीलिंग ले रहे हैं, यानी कि जो रोप है उसको हम देख पा रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पे, तो उस पे हम डाउट कर सकते हैं। क्योंकि आज जो रोप दिख रहा है वो कल स्नेक भी दिख सकता है, लाइट गिर लाइट गिरने से। तो उन्होंने बताया कि सेंस ऑर्गन के ऊपर डाउट कर सकते हैं। दूसरा ये है कि उन्होंने बताया कि फिजिकल जो हम एक्टिविटी कर रहे हैं उस पर भी डाउट कर सकते हैं। क्योंकि जब हम सो रहे होते हैं इन अवर ड्रीम, द एक्टिविटीज वी which we do in dreams are also we consider as true। तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये पूरा ड्रीम चल रहा हो और हम उसमें फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, तो ये एक फिजिकल एक्टिविटी पर भी डाउट कर सकते हैं। तीसरा उन्होंने बताया कि ये जो साइंटिफिक नॉलेज है, आज हम जो साइंटिफिक नॉलेज यानी कि न्यूटन का लॉ है, फिर इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन, उस पर भी डाउट कर सकते हैं। क्योंकि साइंटिफिक नॉलेज में होता है ऐसा है कि जो सब्सिक्वेंट नॉलेज होता है वो साइंटिफिक नॉलेज को रिप्लेस कर देता है। एंड द फोर्थ वन इज मैथमेटिकल नॉलेज। तो जो स्केप्टिसिज्म है कि एक हमें जो हम जो थिंक कर रहे हैं वो वी आर फोर्स टू थिंक इन पर्टिकुलर मैनर बाय एक्ट ऑफ डिमॉन। ऐसा भी हो सकता है कि कोई डिमॉन है, वो हमें ये सब थिंक करने के लिए बोल रहा हो और हमें कंट्रोल कर रहा हो। तो इस पर भी हम मैथमेटिकल नॉलेज के भी ऊपर डाउट कर सकते हैं। तो 4 चीज पर हम डाउट कर सकते हैं। पहला है सेंस ऑर्गन, दूसरा है फिजिकल एक्टिविटी ड्रीम वाला, तीसरा है कि ये जो साइंटिफिक नॉलेज है वो, और चौथा है कि मैथमेटिकल नॉलेज जिसको डिमोन कंट्रोल कर रहा है। तो ये हो गया। अभी उनको बोला गया कि ठीक है आप सब पे डाउट तो कर रहे हो, तो ऐसी कोई चीज है कि जिस पे डाउट नहीं कर सकते। तब जो डेकार्ट का फेमस सेंटेंस है, उन्होंने वही थियरी दिया, कोगिटो इर्गो, यानी कि आई थिंक देयरफॉर आई एम। यानी कि मैं जो सोच रहा हूँ, जो कॉन्शियसनेस है, उसके वजह से हम उस पर डाउट नहीं कर सकते। तो मेरा एग्जिस्टेंस वही है कि आई थिंक देयरफॉर आई एम। इसको हम पूरा नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे कि व्हाट कैन नॉट बी डाउटेड एंड कोगिटो इर्गो का जो थियरी है वो, और उसको सब फिलोसोफर ने कैसे